देखो व्युत्पन्न मात्रक चल रहे थे हमारे, बेसिक राशियां बता दी थी मैंने, बेसिक क्वांटिटी बता दी थी। वे कितने टाइप्स की आई थी? 7 टाइप की। कौन कौन सी थी हमारी? दूरी और समय, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। ठीक है, दो प्रकार की आई थी हमारे पास, क्या? पूरक मात्रा तथा मूल राशियां। फिर इसके बाद आई थी हमारे पास क्या? व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां क्या थी हमारे पास? जिन्हें उत्पन्न करके बनाया जा सकता हो। तो मैंने तुम्हें लगभग 8 या 10 क्वांटिटी लिखवा दी थी। ठीक है, उनके भी मैं सूत्र आपको डायरेक्ट याद रखने थे। बाकी के जो भी हैं अब सब हम फॉर्मूले याद करेंगे, बनाना मैं सिखा दूंगा आपको। ठीक है, तो हम अगली वाली सीरीज से चलते हैं। नंबर कितने हो गए थे ये बताओ पहले, वे कितने पॉइंट हुए थे? 11। चलो 11 से स्टार्ट कर रहे हैं, 10 मान के चल रहे हैं। चलो 11वें से स्टार्ट कर लो, कोई बात नहीं। अब पहला कोई, यानी कि उसमें मैंने तुम्हें बताया था बलागुण, बता देता। बलागुण कार्य ऊर्जा, कार्य ऊर्जा बलागुण, सभी के भी सूत्र बराबर आए थे। कितने आए थे? ml2t-2, ml2t-2। ठीक है, सभी के आए थे। चलिए जी देखो, थोड़ा सा रिपीट कर रहा। कार्य, कार्य का आया था हमारे पास W इक्वल टू F इंटू डी, बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन, क्योंकि हमें नीड पड़ेगी इसकी। अगला पॉइंट आता है हमारे पास क्या? शक्ति, शक्ति होती है पावर, P, शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय, वर्क अपॉन टाइम। बिल्कुल सही बेटे, W अपॉन में P, वर्क अपॉन टाइम। फिर इसके बाद आता है हमारे पास संवेग, लीनियर मोमेंटम, संवेग, संवेग भी होता है P। अब देखो ये P पावर वाला है, ये लीनियर मोमेंटम वाला है, मोमेंटम वाला है, यानी कि संवेग वाला P। अब तुम कहोगे सर हमें कैसे पता लगेगा? फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। जैसे संवेग जो होता है वो होता है द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान गुना वेग। अब द्रव्यमान की वेग में गुना करेंगे। द्रव्यमान क्या होता है? मास, और वेग क्या होता है? वेलोसिटी। मैंने इससे पहले भी आपको बताया था, मास की वेलोसिटी में मल्टीप्लाई करी है तब जाके आपके पास संवेग आया है, संवेग से ये नहीं आए। द्रव्यमान गुना वेग की मल्टीप्लाई करी, इट मींस मास इनटू वेलोसिटी की प्रोडक्ट करा, आपके पास लीनियर मोमेंटम P आया, यानी कि संवेग आया। ठीक है, ये सिंबल है। अब धीरे धीरे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आपको ये सिंबल से याद रखने पड़ा करेंगे, क्योंकि ऐसे हिंदी तो पूरी लिखेंगे नहीं। मैंने आपको बताया था फिजिक्स में 40% तो ऑलरेडी इंग्लिश चलती है, तो इंग्लिश के सिंबल याद रखने हैं। धीरे धीरे याद हो जाएंगे, जब कंटिन्यूसली हम तैयार करेंगे ना, डेली प्रैक्टिस में रहा करेंगे, याद हो जाएंगे हमारे। चलिए जी 14, एक होता है हमारे पास आवेग, आवेग को बोलते हैं इम्पल्स, इम्पल्स नहीं, इम्पल्स, आवेग, आवेग। अब आवेग होता है बल गुना समय, बल गुना समय, फोर्स इंटू टाइम, F इंटू टी। फिर हमारे पास आता है दाब, और दाब होता है प्रेशर P। अब यहां तुम PP में ही कंफ्यूज ना हो जाओ, कंफ्यूज नहीं होना तुम्हें। ये शक्ति वाला P है, इसलिए मैंने हिंदी में नाम लिखे हैं। ये संवेग वाला P है, और दाब वाला P है, नहीं स्मॉल नहीं, सब कैपिटल में है। तो ये दाब जो होता है, दाब होता है बल बटे क्षेत्रफल, फोर्स अपॉन एरिया, बल बटे, समझ जाओगे इससे तो, क्षेत्रफल, फोर्स F फोर्स, और एरिया यानी कि क्षेत्रफल। सही है। चलिए पहले इनके निकालते हैं, फिर आगे करेंगे। अब विमेय सूत्र की बात हो रही है, तो बेटे बल यानी कि F का विमेय सूत्र बताओ क्या होता था? हाँ, ml_t-2। सही है। और विस्थापन क्या थी? दूरी, और दूरी का क्या होगा? L, तो क्या बनेगा हमारे पास? ये ml2t-2। ये तो पहले भी कराया था यार कार्य तो। ठीक है, दोबारा करें, देखो इस वाले का। अभी कार्य का निकलना हमने, कार्य का क्या आया? ml2t-2 अपॉन समय का क्या आया? T। T से T नहीं कटेगा, क्योंकि ये माइनस का है प्लस का, इसे T ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो क्या बनेगा? ये ml2 T ऊपर जाकर T-3। आ रहा है समझ में?
संवेग द्रव्यमान गुना वेग, इट मीन्स द्रव्यमान का क्या होता है m, वेग का क्या होता है, वेग का विमेय सूत्र, चाल और वेग एक ही होते थे, बोल लो, बिल्कुल सही, LT-1। ये तभी तो होंगे जब आपको पीछे वाले याद होंगे, तभी ये कर पाओगे आप। आपको फॉर्मूले याद रखने हैं पीछे के, बस 8 डायमेंशन याद रखने, डायमेंशन नहीं विमेय सूत्र, बाकी कुछ याद नहीं रखना, फॉर्मूले तो रखने। तो ML जोड़ दीजिए से MLT-1। ठीक है, समझ आ रहा क्या? अब समझ में उसके आ रहे होंगे जिनके याद होंगे, ये याद नहीं होने के तो कंफ्यूजन हो गया। फिलहाल अपने सामने बुक निकाल लो अगर नहीं याद है तो। अच्छा पहले देख नहीं, बल का बता, अरे बिना देख बता भाई, नहीं MLT-2। और समय का, हाँ समय का क्या होता है, बोल भाई, T, बिल्कुल सही। तो क्या बन जाएगा देखो, M एज इट इज, L जू का तू, T एक पावर घट जाएगी, ये एक पावर है ना, तो क्या बनेगा T-1। देखियो सही है क्या भाई, माइनस के 2 ये प्लस के 1, तो माइनस के 2 में से गया कितना बचा, माइनस का 1। ध्यान देंगे बेटे, MLT-1, MLT-1, यहाँ भी एक क्वेश्चन बन सकता है क्या, किस बताओ संवेग और आवेग का देखो भी मैं सूत्र बराबर आ रही क्या, तो ये भी वेग ये भी वेग, यो स के साथ वेग है, यो आ के साथ वेग है, ठीक है, तो दोनों के में सूत्र बराबर होते हैं। समझ आ गई बातें, आगे देखेंगे। आवेग को इम्पल्स होता है तो आई से भी प्रेजेंट करते हैं, अब आई को इंटेंसिटी से प्रेजेंट करते हैं, इसलिए हम इसे सिंपल लिख रखा है ऐसे, इंटेंसिटी यानी कि आई से प्रेजेंट कर देते हैं। अब दाब P बराबर F/A, फोर्स अपॉन एरिया, बल बटे क्षेत्रफल, बल का विमेय सूत्र हर उसमें आ गया बल, तो MLT-2, इसीलिए तो डायरेक्ट याद कराया था इसका, ये MLT-2, A का L2, लेंथ इनटू ब्रेथ, लंबाई गुना चौड़ाई, एक L से एक L कैंसिल, काट के नहीं दिखाना है, कभी पेन चला दो फटाफट ले जी कट गया, काट के नहीं दिखाना, बस जैसे साइन थीटा में होता है ना, साइन कोण वाले में काट के नहीं दिखाते। M एज इट इज, एक L से एक L कैंसिल, एक L ऊपर जाएगा तो किसका बनेगा, माइनस में, और T-2, ML-1 T-2, ठीक है। और चलते हैं फॉर्मूले में 16। दाब के बाद आता है हमारे पास क्या, यंग प्रत्यास्थ, एक आता है प्रतिबल, प्रतिबल, और देखो प्रतिबल वास्तव में दाब ही होता है, आप सेकंड बुक में पढ़ोगे, फिजिक्स की सेकंड बुक में पढ़ोगे आप, सबसे पहले टॉपिक में प्रतिबल आ जाएगा। प्रतिबल यानी कि प्रति क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, प्रति क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहलाता है या प्रतिबल, एक ही बात होती है, बस सूत्र है इसका, प्रतिबल क्या होता है हमारा F/A ही होता है, सेम। अब यहां क्वेश्चन वही बनेगा, जब फॉर्मूला सेम है तो विमेय सूत्र सेम आएगा, तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा कि बताओ निम्न में से, बहुविकल्प पे क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास कि निम्न में से किसका विमेय सूत्र प्रतिबल के बराबर है। ऑप्शन वहां पे आ गया दाब, दाब पे टिक लगाओ, काम खत्म, एक नंबर खरा, सही है। अब प्रतिबल हो गया F/A, समझ तो जाओगे, बल बटे क्षेत्रफल। 16, एक आता है यंग प्रत्यास्थता गुणांक, 17। अच्छा लो भाई, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, और यंग प्रत्यास्थता गुणांक होता है हमारा y, और ये होता है हमारे पास प्रतिबल बटे विकृति। अब आप ये कहोगे सर ये तो बताओ, ये यंग प्रत्यास्थता गुणांक प्रतिबल होते क्या हैं, तो मैंने तुम्हें अभी बताइए, फिलहाल फॉर्मूले लिखवा रहा, एक एक टॉपिक का चैप्टर आएगा हर एक, वहां पूर्ण रूप से डिस्कस करेंगे, ठीक है। कौन है यो, कैसा है, कैसा दिखता है, कहां से आया, क्या करता है, सब कुछ डिस्कस करेंगे इसका, ठीक है।
फिलहाल तो बस आपको फॉर्मूले लिख रहे हैं, द्विमीय सूत्र निकाल के दिखा रहा है। अब विकृति, विकृति हम भूल गए, कोई बात नहीं, यहां देख लो पहले 18वें विकृति देखो। विकृति स्ट्रेन बोलते हैं इंग्लिश में से, इसे बोलते हैं स्ट्रेस, कहते नहीं स्ट्रेस हो रहा, सिर का दर्द, सिर का दर्द ये प्रतिबल एरिया के ऊपर फोर्स रखा गया, तुम्हारे सिर के ऊपर फोर्स रख दो तो स्ट्रेस आ गया है, प्रेशर दे रखा है यार उस बंदे ने, स्ट्रेस यू तो बोल रहा है, प्रेशर दे रखा बंदे ने, तो प्रेशर ही क्या होता है, दाब, और दाब ही क्या है, प्रतिबल, तभी तो कहता हूं साइंस है सब कुछ। अब विकृति, विकृति होती है डेल्टा एल अपोन में एल। अब इसका मतलब क्या है सुनो, कोई लेंथ, कोई लंबाई का तार है, उसे खींच के उसकी लंबाई डेल्टा एल कर दी, तो लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई, लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई, ठीक है वैसे एल अपोन में एल। और सबसे खतरनाक इंपोर्टेंट है पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव। इस पर इतने फिनोमेना बताऊंगा मैं आपको जब चैप्टर चलेगा सेकंड बुक में, बहुत ज्यादा आपको पता लगेगा। जो बाल होते हैं गीले होने पर सिकुड़ क्यों जाते हैं, ठीक है, चाय ठंडी अच्छी क्यों नहीं लगती, सूप ठंडा अच्छा क्यों लगता, गर्म ही अच्छा क्यों लगे, कोल्ड ड्रिंक गर्म क्यों नहीं लगती, बढ़िया है, अच्छा कोल्ड ड्रिंक पिएगा। और जैसे कढ़ी होती है ना, कढ़ी तो आपने अगर सुबह बनाई तो सुबह आपको ठीक ठाक मिली, कोई बात नहीं, तो मुझे सुबह रख के स्कूल के बाद जस्ट दोपहर में जाओ तो टाइट हो जाओ, ऑटोमेटिक हो जाए ना। आप तुमने गैस पे रखी, जला के गैस चूल्हे पे रखी, ऑटोमेटिक पतली हो जाओ, पानी तो नहीं मिलाते आप, क्यों हो जाओ, सही है। वे सब कुछ रीजन यहाँ आएंगे निकल कर। वाटर प्रूफ फोन, ऐसा फोन में क्या कर दें कि वाटर प्रूफ हो जा, वो यहाँ सब कुछ समझ में आएगा। लैक्मे आइकॉनिक काजल, सुना नाम, वो काजल इतना गहरा जो समय को मार दे, वो इतनी देर लो क्यों चिपका रहे, जबकि जो मम्मी बना रहे अपना तवे पे से घिस रहा और ऐसे लगा दिया, वो जल्दी क्यों निकल रहा, करे नहीं करते। सबसे ज्यादा ज्यादती किसके साथ हो, दूल्हे के साथ, दुल्हन के साथ नहीं। दुल्हन तो लगा हुआ है लैक्मे आइकॉनिक काजल, उसका शाम को भी लगाएगी बेचारी, अगले दिन भी चलता रहे। और दूल्हे का जब खाना खवाने के नंबर आवे ना, ऐसे हो जानू काला बुरा हाल हो जा, वो बेचारा लोकल लगावे। वो रीजन क्या है, क्यों छूट गया, कंपनी साइंस के साथ खेल रही और हम साइंस के साथ खेलते नहीं, हमें तो क्या मतलब है, काला तवा करा खाया और लगा दिया, चाहे दूल्हे की बाद में बेइज्जती होती फिर है, कुछ तो रहे सांवले जोरो जा काले। चलो बताया जाएगा, वही बताया जाएगा। टी पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव को ऐसे ही प्रेजेंट करते हैं, टेंशन बोलते हैं इसे, सरफेस टेंशन, टेंशन ही है सरफेस की टेंशन, सरफेस पर जो पृष्ठ आता है। और टी बराबर होता है एफ अपोन में एल। और इंपोर्टेंस की खान एक और कौन, आवृत्ति, आवृत्ति होती है हमारी एक सेकंड में काटे गए चक्रों की संख्या, या आवर्तकाल का उल्टा, समय का उल्टा। अब आवृत्ति को स्मॉल एफ से भी प्रेजेंट करते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसे इंग्लिश में, न्यू से भी प्रेजेंट करते हैं, न्यू सिंबल होता है ये, वी नहीं है ये न्यू है, या फिर एन से भी प्रेजेंट कर देते हैं, बहुत सारे सिंबल है इस भाई साहब के, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। हर एक चीज में आवृत्ति है, जो चीज घूमती है गोल गोल तो उसके अंदर फ्रीक्वेंसी होती है, क्योंकि एक सेकंड में काटे गए चक्रों की संख्या क्या कहलाती है हमारी, विकृति। हर्ट्ज में भी जब कभी पढ़ाऊंगा ना विकृति टॉपिक आएगा, इंटरेस्टिंग है, समझ में आ जाएगा। अब आवृत्ति होती है 1 अपॉन आवर्तकाल, यानी कि 1 अपॉन टी। ये आपके फॉर्मूले हैं बस, अभी और भी होंगे, ये फॉर्मूले, अब इनसे भी मैं सूत्र बनवाइए आप। चलिए उवेश आप बताओ, एफ बल है, क्या होता है अभी मैं सूत्र, ml t-2 और a का L2, एक L से एक L कैंसिल, क्या बचा बेटे ml-1 t-2। अब तो समझ आने लगे होंगे, ठीक है, वो और यो सेम है। इससे पहले मैं करा दूं क्योंकि विकृति का काम पड़ेगा, तो विकृति डेल्टा एल है तो एल, लंबाई तो है, एल का क्या बनेगा एल, और एल का एल, एल से एल भाई साहब अपने घर, क्या बना एल की पावर 0, यानी कि इसकी कोई विमा नहीं होती, विमाहीन, विमा नहीं है इसकी कोई भी, जैसे क्या लिखेंगे विमाहीन, विमा से हीन, विमा से विकृत,
यानी कि जिसकी कोई विमा नहीं होती, इसकी कोई विमा नहीं होती, ना कोई मात्रक होता। ठीक है, बढ़िया चीज आई, कोई मात्रा की नहीं, परेशानी नहीं करने की तुम्हें। पृष्ठ तनाव पहले तो इसे देख ले, प्रतिबल बटे विकृति। प्रतिबल का ये आया देखो M L-1 T-2 और विकृति भाई साहब क्या कह रहे हैं, मेरी कोई विमा नहीं है, मैं कुछ नहीं कहूंगी आपको, तो सेम यही रहेगा, क्या रहेगा ML-1 T-2। तो ये कह रहे कि मैं तो यही रहूंगा। तो देखो एक दाब भाई साहब है, प्रतिबल है और यंग प्रत्यास्थ बना, दोनों तीनों सेम है। यहां से क्वेश्चन बनते हैं उठ के भविविकल्प पे, जो मैंने तुम्हें 2-3 बार बता दी। इसके बाद आ जाइए F/L वाले भाई साहब पे। F की ML-T-2, ये तुम्हारे क्या याद है, तो रट गए हैं इसी अभी। L की होगी L, L भाई साहब से L भाई साहब कैंसिल, क्या बचे M-T-2। आवृत्ति 1 का तो कुछ होगा नहीं, 1 एज इट इज, और T का T यहाँ पर टाइम है, टाइम है। T भाई साहब ऊपर जाएंगे तो क्या बनेगा T-1। बढ़िया था, कर लीजिए नोट, सही है। इसके आगे की ओर कराता हूं, पहले नोट करो। 20 तक हुआ, 21। चलिए अब सारे खास खास ही हैं। पहला गुरुत्वाकर्षण, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसे बोलते हैं यूनिवर्सली ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी कि यूनिवर्स में क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। कहीं भी जाओ आप यूनिवर्स में, इस प्लेनेट से चाहे किसी भी प्लेनेट पे चले जाइए, हमेशा इसकी वैल्यू सेम रहनी। और ये न्यूटन्स के लॉ में पढ़ोगे आप, चैप्टर नंबर 11 में। देखो सार्वत्रिक, सार्वत्रिक को बोलते हैं यूनिवर्स, यूनिवर्सल, हर जगह। त्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, देखो एक तो होता है स्मॉल जी, वो तो होता है केवल अर्थ के लिए ग्रेविटी, और जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है वो होता है कैपिटल जी। इसकी वैल्यू भी आपने देखी होगी 6.67 × 10⁻⁻11 कांस्टेंट है, तो वैल्यू फिक्स होती है, वो लिखवाऊंगा जब मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें। अब सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियतांक का फॉर्मूला देखो कहां से आएगा, न्यूटन्स का फॉर्मूला था F = कैपिटल G m1 m2 अपॉन r², वेयर F फोर्स है, G नियतांक है, m1 m2 द्रव्यमान है, r दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी है। ठीक है, तो यहां से आप किसकी वैल्यू निकाल लोगे, G की। तो ध्यान देना बेटे, G को तो यहीं छोड़ दोगे आप, G को यहीं छोड़ दिया, इसको इधर लाओगे, ये तो पता ही है आपकी भाग की चीज गुना में पहुंचती है, तो F r² अपॉन m1 m2, या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि कैपिटल G बराबर F r² अपॉन में m1 m2, सही है। 22 गुरुत्वीय क्षेत्र की, क्षेत्र लिख दिया मैंने, की तीव्रता, तीव्रता, ये सब एक ही चैप्टर में आएंगे सब, ये इसे प्रेजेंट करते हैं ई से। और गुरुत्व की बात हो रही है, नहीं गुरुत्व बोलते हैं अर्थ, और अर्थ में क्या है, मास यानी कि द्रव्यमान। तो E = होता है F अपॉन में m, E = F अपॉन m, बल बटे द्रव्यमान, समझ जाओगे इतना तो, F यानी कि फोर्स बटे मास। 23 गुरुत्वीय विभव, विभव, और विभव को प्रेजेंट करते हैं किससे, V से, और V = होता है W अपॉन में m। इन दो फॉर्मूले में बहुत कंफ्यूजन है, सर E = F अपॉन m था या V = F अपॉन m था। सिंपल ट्रिक बताऊं, अल्फाबेट में जाओ आप, ABCD वाले में, तो E के साथ क्या रहा है, F, तो E वाले फॉर्मूले में क्या रहा, F बटे में m, तो सेम है। V वाले में क्या रहा, तो V बराबर W अपॉन m। बताओ क्या आसान लोग कर लोगे, अब तो याद, अब तो कंफ्यूजन नहीं होने की, इतना तो याद रख लो, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता E होती है, विभव V4 विभव, V बराबर W अपॉन m, W क्या है, कार्य है। ठीक है, 24 ट्रिक मैं दे दूंगा तुम्हें, बस याद तुम्हें चाहिए करना पड़ेगा। इसके बाद हमारे पास आता है फ्रीक्वेंसी होगी, आवृत्ति, कोण,
कोण होता है हमारे पास क्या, चाप बटे त्रिज्या होता है, नहीं होता है, चाप बटे त्रिज्या। 25 कोणीय वेग, अब सब एक दूसरे पे रिलेटेड रहेंगे, कोणीय वेग, और कोणीय वेग होता है कल वाला ओमेगा, टांग हल्की से ऊपर उठाओ और मोड़ दो, ओमेगा, ओमेगा, देखा नहीं ओमेगा 3 के कैप्सूल है, O3 के कैप्सूल ओमेगा 3 वही है ओमेगा। अब ये होता है कोण बटे समय, कोण बटे समय, ठीक है। और देखो पहले फॉर्मूले लिख दो तभी भी मैं सूत्र बनाएंगे इनके। 26 बिल्कुल सही, कोणीय संवेग, कोणीय संवेग, कोणीय संवेग होता है हमारा, जैसे कि हमारे पास होता है ना संवेग, लीनियर मोमेंटम से बोलते हैं रेखीय संवेग, ये है कोणीय संवेग। ये जड़त्व में जाकर पढ़ोगे, जब कोई ऑब्जेक्ट गोल गोल घूमता है ना, घूर्णन गति करता है, तब यहाँ पे आएगा कोणीय संवेग। कोणीय संवेग यानी कि कोई वस्तु कोण बनाती हुई घूम रही हो, तब कोणीय संवेग लगेगा। कोणीय संवेग होता है जे, जे, और जे इक्वल टू होता है हमारे पास क्या, कोणीय वेग, इसी से रिलेटेड रहेगा, कोणीय वेग अपोन में समय। 27 जड़त्व आघूर्ण, आगे पीछे हो सकते हैं ये, जड़त्व आघूर्ण होता है इनर्शिया ऑफ मोमेंट, आई से प्रेजेंट करते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसे इनर्शिया ऑफ मोमेंट। जो रेखीय गति में द्रव्यमान कार्य करता है ना, वो घूर्णन गति में जड़त्व आघूर्ण कार्य करता है, ठीक है। वो डिटेल समझ में आ जाएगी जब चैप्टर चलेंगे पूरे इनके। तो जड़त्व आघूर्ण बराबर होता है आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर, ठीक है। ये कुछ गड़बड़ लग रही मुझे, क्योंकि 28 पे आएगा कोणीय संवेग, और ये मैंने गलती कर दिया थोड़ा सा, कोणीय संवेग, और कोणीय संवेग होता है हमारा J इक्वल टू आई ओमेगा, यानी कि जड़त्व आघूर्ण गुना ओमेगा, वो होता है हमारा कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण होता है बेटे अल्फा, गलत लिखा हो, कोणीय त्वरण अल्फा, कोणीय त्वरण बराबर होता है कोणीय वेग बटे समय, और जड़त्व आघूर्ण आई बराबर एम आर स्क्वायर, द्रव्यमान गुना उनके बीच की दूरी, कोणीय संवेग जे, जे बराबर आई ओमेगा। आई तो समझ गए क्या होता है हमारा, और ओमेगा ये भाई साहब, ठीक है। दो और लिखेंगे, स्प्रिंग का बल नियतांक, स्प्रिंग का बल नियतांक के, अब यहां पर होता है हमारे पास F इक्वल टू के इंटू एक्स, F तो होती है यहां पर बल, और x होता है विस्थापन। जैसे स्प्रिंग होता है ना, स्प्रिंग, स्प्रिंग को आपने बल लगाया, ऐसे खींचा, फिर वापस चला जा, फिर आप खींचोगे फिर वापस चला जाएगा, तो जो उसकी लेंथ थी ना वो नहीं रहती, हल्की सी बढ़ जाती है, तो स्प्रिंग का विस्थापन हुआ, जब वो विस्थापन हुआ से बोलते हैं x, और ये है इनका नियतांक, यानी कि जितना ज्यादा आप बल लगाओगे उतना ज्यादा स्प्रिंग स्प्रिंग होगा, स्प्रिंग यानी कि विस्थापित होगा। तो k की वैल्यू निकालनी होती है, यहाँ से k बराबर क्या बन जाएगा हमारे पास, F अपॉन में x, बल बटे लंबाई। और 30 आप लिख दीजिए श्यानता गुणांक, श्यानता गुणांक, विस्कोसिटी, और विस्कोसिटी वही होती है जैसे हमने घनत्व बताया था ना, एक तरह से विस्कोसिटी होती है, जो गाढ़ा होता है ना उसकी श्यानता ज्यादा होती है, जैसे कि ग्लिसरीन और पानी, ग्लिसरीन और पानी में श्यानता किसकी ज्यादा होगी, ग्लिसरीन की, जो टाइट होगा, जो गाढ़ा होगा। तो श्यानता गुणांक होता है ईटा, इससे प्रेजेंट करते हैं, ऐसे ईटा से, है ना, बढ़िया सिंबल ईटा। तो बिहारी क्या है ना, ईटा मार दूंगा, ईट नहीं ईटा, या नीटा भी बोल देते से, नीता अंबानी नहीं, नीटा, ठीक है। तो अंबानी बहुत बजाएगा तेरे में। तो इसका फॉर्मूला होता है F इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। तो ईटा इक्वल टू क्या बन जाएगा, ईटा को वहीं छोड़ दिया हमने, देखो ईटा को वहीं छोड़ रखा, अगर सोचो ईटा इधर उठा के ले आया मैं, ईटा को वहीं छोड़ रखा, इन सबको उठा के ला रहा, क्या F अपॉन में 6 पाई आर वी इक्वल टू ईटा होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए तुम्हारे अकॉर्डिंग, तो
ऐसे तो होता, बस मैंने से इधर लिख दिया। कभी सोचोगे ऐसे ही सर तो अपनी मर्जी से उठा के ला रहे बस। अभी मैं सूत्र निकलवा दूं इनके, आ जाइए। इन भाई साहब के निकलवाओ पहले। एफ का एम एल टी माइनस टू, आर का दूरी है तो क्या बन जाएगा L2, क्योंकि स्क्वायर हो रहा तो L2। M1 का भी M और M2 का भी M, 1 और 2 नहीं लगते इन पे, द्रव्यमानी है तो 1 2 नहीं लगते, द्रव्यमानी होता है। एक M से एक M कैंसिल, एक M तो बचा, एक M ऊपर जाके क्या बनेगा M-1, 2L और एक L, कितने बच गए L3 T-2। सही है। E बराबर F अपॉन M, ये तो कभी भूलने के नहीं तुम इन दो फॉर्मूलों को। तो F क्या है बल, M-L-T-2, M द्रव्यमान है, M से M कैंसिल, क्या बच गया L-T-2। V बराबर W अपॉन M, W क्या है कार्य, कार्य का ML2T-2 अपोन में M का M, M भाई साहब से M भाई साहब कैंसिल, क्या बचे L2T-2। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। देखो चाप, चाप क्या होता है दूरी, और त्रिज्या भी क्या होती है दूरी, तो ये चाप का भी क्या बनेगा L और दूरी का भी क्या बनेगा L। L भाई साहब से L भाई साहब कैंसिल, क्या बचा L0। ये क्या होगी विमाहीन, विमाहीन। जैसे वो था हमारी कौन थी विकृति, ऐसे भी आ सकता है कि बताइए ऐसी कौन सी राशि है जिसका विकृति के समान विमेय सूत्र होता है, विकृति का भी कुछ नहीं होता, इसका भी कुछ नहीं होता। कोणीय वेग, कोण बटे समय, कोण भाई साहब तो कुछ है ही नहीं L0 और समय का T, T ऊपर जाके क्या बनेगा T-1, इसे तो लिखो ही ना। और मुझे बताओ T-1 अभी किसका आया था, अभी आया था आवृत्ति का, इंपोर्टेंट लिखवाया था। तो क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं। अच्छा कभी कभी ऐसे भी आ जाए, कभी कंफ्यूज हो जाओ, देखो ये वाला ऐसे आ गया, मान लो M-L-T-1, इसकी पावर 0, इसकी पावर 0, ये भी तो आ सकता है लिखा हुआ भाई। इसी पावर 0 का मतलब है नहीं वो, कुछ भी लिख दो। मान लो मैंने लिख दिया धोनी, और धोनी की पावर 0, हाँ जी है नहीं, लेकिन धोनी की पावर 0 तो लिख दी, है नहीं लेकिन है। तो मैं तुम्हें ये समझाना चाह रहा, पेपर में अगर ये आना कल सोचो वहां तो सर ने T-1 कराया, कहीं दिखाई नहीं दे रहा, तो इन्हें भी देख लियो, इनकी पावर 0 है, और किसी पावर 0 का मतलब होता है 1, यानी कि कोई विमा नहीं है, इन किसी में भी आ सकता है, यही लगा दे वो M0L-T-2, तो समझ जाओगे। धोनी भाई साहब को हटा दें हम, इधर आ जाओ अब तुम। कोणीय वेग बटे समय निकलवाओ जिसका, कोणीय वेग का क्या आया T-1, समय का क्या होता है T, क्या आ जाएगा T-2, T ऊपर जाकर माइनस में हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, -1 प्लस। इधर देखेंगे M का M, R क्या है हमारा दूरी L, R का स्क्वायर L2, ML2 सबसे डिफरेंट है ML2। I ओमेगा, I ओमेगा का मतलब I का ML2, और ओमेगा भाई साहब के कितने थे T-1। देखिए सही है क्या, ये तो शायद पहले भी आया था, ये तो पहले भी आया था ML2 T-1, किसी का आया था भी, मैं सोच चेक कर लेना। आ जाइए जी, स्प्रिंग का बल नियतांक K बराबर F अपॉन X, F ML-T-2, X क्या है दूरी यानी कि L, L से L कैंसिल, M-T-2, किसका आया था अभी मैंने सूत्र इंपोर्टेंट लिखवाया था, बताओ। पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, आया था नहीं आया था, तो कभी कभी उसकी जगह इसका भी आ जाओ। ये 2-3 टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो ये, एक स्प्रिंग का बल नियतांक, आवृत्ति, कोणीय वेग, ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शांत गुणांक पे आ जाइए, ईटा इक्वल टू F अपॉन में 6 पाई ईटा आर वी। F का क्या होता है ML-T-2, 6 पाई इज ए कांस्टेंट, कांस्टेंट का विमेय सूत्र मात्रक नहीं होते। R का क्या हो गया हमारा दूरी है तो L, और V क्या है वेग, और वेग का क्या होता है, बोल जा, सही बता दे इस बच्चे ने,
एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन, वेग और चाल का सेम। हाँ जी अच्छा, एम तो जूगा तो एक एल से एक एल कैंसिल, एक एल ऊपर जाएगा, एल माइनस वन, एक टी से टी कैंसिल, टी माइनस वन, तो एम एल माइनस वन, टी माइनस वन। अब इस टाइप के वैसे तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं, अब आपके पास कोई फॉर्मूला आएगा तो इस टाइप से बना लोगे, ठीक है। तो भी मैं सूत्र बनाने की सीरीज यहीं खत्म, इन्हें नोट कर लो। अब नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ाऊंगा तुम्हें, इनका यूज ऑफ डायमेंशन, यानी कि विमेय सूत्रों के अनुप्रयोग। और ऐसे ऐसे यूज हैं, उनसे तुम्हें ये देखने को मिलेगा कि सही सूत्र क्या होते हैं, गलत सूत्र क्या होते हैं। इनकी हेल्प से आप सूत्र बनाना सिद्ध कर दोगे। 11वीं में आए हो अभी और सूत्र बनाना सीख जाओगे, साइंटिस्ट बन जाओगे अद्धे तुम। कर लो नोट इसे।